त्याग का हमारे जीवन में क्या महत्व है। महात्मा बुद्ध भ्रमण पर निकले थे कि उनकी मुलाकात एक शिष्य से होती है। उसने महात्मा बुद्ध से त्याग के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने शिष्य को एक स्थान पर बैठने के लिए कहा और उसे समझाते हुए एक कथा सुनाई। किसी राज्य में एक बहुत ही शक्तिशाली राजा रहता था, जिसके पास अथाह संपत्ति, धन दौलत और कई राज्यों के राजा से बड़ी सेना थी। उसके महल को चलाने के लिए बहुत सारे दरबारी और नौकर चाकर भी थे। राजा शक्तिशाली होने के कारण अभिमान से भरा हुआ था, जिसके कारण वह अपने सामने हर किसी को बहुत छोटा समझता था। वह सत्ता के नशे में इतना चूर था कि उसकी खुली आंखों से सिर्फ माया ही माया दिखती थी, जबकि उसकी अंतरात्मा वाली आंखें बंद रहती थी। एक बार उसके दरबार में एक फकीर आया। वह राजा से मिलकर उसके अंदर चल रहे मायाजाल को समझ जाता है। फकीर बहुत ऊर्जावान और तेज प्रवृत्ति का था। राजा ने अभिमान से भरी आवाज में फकीर से पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? क्यों आए हो यहाँ पर? फकीर अपने नम्र आवाज में कहता है, हे राजन, मैं कुछ लेने नहीं बल्कि कुछ देने आया हूँ। उसकी बातों को सुनकर राजा के अभिमान को बड़ी चोट लगती है। उसने फकीर से चीख भरी आवाज में कहा, हे फकीर, तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत, छोटी मुंह बड़ी बात करे। तुम दर दर भटक कर भीख मांग कर अपना पेट पाल रहे हो और तुम मुझे कुछ देने की बात कर रहे हो। फकीर राजा से कहता कि निर्धन के पास भी कुछ होता है जो कि दुनिया की माया से परे होता है। फकीर की बातों को सुनते ही वह लाल पीला हो गया। फकीर फिर से अपने ऊर्जावान शब्दों से भरे हुए कहता है कि महाराज, त्याग के बिना मोह माया सब व्यर्थ है। जिस तरह रोगी को ठीक होने के लिए उसके कई पसंदीदा चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से हमें भोग विलास, वैभव और सुख को पाने के लिए हमें अपने अंदर छिपे अहंकार को त्यागना पड़ता है। फकीर की बातें राजा के दिमाग में घर कर जाती हैं, जिससे राजा के जीवन में एक नया सवेरा दिखने लगता है। तब राजा को समझ आता है त्याग का क्या महत्व होता है। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।